गौरी नाम की एक चिड़िया जंगल में रहा करती थी। दिखने में वो थोड़ी बदसूरत थी। पैदा होते वक्त वो अंडे से निकलने ही वाली थी, तभी अंडा दरख्त से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ हो गई थी। उसके जिस्म के लगभग आधे पर उड़ गए थे और वो आम परिंदों से बहुत अलग दिखने लगी थी। कुदरत ने गौरी चिड़िया से उसकी खूबसूरती तो ले ली थी, लेकिन उसे ऐसी खासियत दी थी जिससे वो मुस्तकबिल देख पाती थी। जंगल के बाकी परिंदे गौरी चिड़िया को अपने साथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोई भी परिंदा उसकी बदसूरती की वजह से उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि परिंदों के किसी भी गिरोह में उसे शामिल नहीं किया जाता था। वो इसी वजह से हर वक्त अकेली ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी चिड़िया को ख्याल आया कि कुछ दिनों में जंगल में आग लगने वाली है। उसे अपने मुस्तकबिल देखने की ताकत पर इतना यकीन था कि गौरी चिड़िया फौरी उड़ती हुई सभी परिंदों के बीच जाकर बैठ गई और कहने लगी, सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो जंगल का ये हिस्सा जल्द से जल्द छोड़ दें। मुझे ऐसा ख्याल आया है कि जंगल के इस हिस्से में खतरनाक आग लगने वाली है। तभी वहाँ बैठे एक परिंदे ने कहा, तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो। और हमारे बीच आकर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो जाओ यहाँ से और फिर कभी भूल कर भी यहाँ मत आना। गौरी चिड़िया को अब वहाँ से बेइज्जत कर निकाल दिया गया, पर वो अपनी बेइज्जती पर बिल्कुल नाराज नहीं थी। उसे सिर्फ बाकी परिंदों की फिक्र थी। उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था, जिसके बाद उसने जंगल के उस हिस्से को छोड़ दिया और वहाँ से दूर एक दरख्त पर अपना घर बना लिया। आसमान से बिजली गरजने लगी। बिजली की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि जंगल में खतरनाक परिंदे भी उससे डरने लगे। इतने में ही खतरनाक बिजली के कारण जंगल में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरे जंगल में आग फैल गई। सभी परिंदे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ परिंदों को उसने उड़ने से पहले ही अपनी जकड़ में ले लिया। कुछ ही घंटों में बहुत से परिंदे मारे जा चुके थे और बचे हुए परिंदे जंगल का वो हिस्सा छोड़कर दूसरे हिस्से में रहने लगे। यहाँ पर उसे गौरी चिड़िया का घर दिखाई दिया। गौरी चिड़िया सभी परिंदों को इतने दुख में देखकर खुद भी उदास हो गई। काश आप लोग मेरी बातों का यकीन करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सभी परिंदे अलग अलग दरख्तों पर चढ़कर सुबह का इंतजार करने लगे। गौरी चिड़िया को लग रहा था कि इतने बड़े हादसे के बाद शायद उसकी बातों पर यकीन करने लगे, पर ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह होते ही सभी ने बैठक बुलाई, जिसमें सभी गौरी चिड़िया से माफी मांगने की बजाय उसे कोसने लगे। और गिरोह में बैठे एक परिंदे ने कहा, ये सब उस गौरी चिड़िया की वजह से हुआ है। उसकी जुबान ही काली है। उसकी काली जुबान की वजह से हमने अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया है। हम सबको मिलकर उसे मार देना चाहिए। परिंदों की बातों में आकर सभी परिंदे गौरी चिड़िया को मारने के लिए दौड़ पड़े। गौरी चिड़िया वहां से भागने लगी। कोई भी परिंदा गौरी चिड़िया का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गौरी चिड़िया घबराते हुए उड़ती जा रही थी और वो जाकर एक जाल में फंस गई। सभी परिंदे गौरी चिड़िया को जाल में फंसा देख वहीं रुक गए। हमें इसे यहीं फंसा छोड़कर चले जाना चाहिए, शिकारी आकर इसे जरूर मार देंगे। सभी वहां से चले गए और गौरी चिड़िया वही जाल में फंसी रह गई। कुछ ही देर में वहां से किसी की चलने की आहट हुई। गौरी चिड़िया ने देखा कि वहां शिकारी आ चुका था। शिकारी ने जाल में फंसी चिड़िया को देखकर जाल नीचे उतारा और चिड़िया को बाहर निकाला। मैंने ये जाल इन बदमाश गिद्धों के लिए बिछाया था, पर तुम इसमें फंस गई। चलो अब उड़ जाओ, अब तुम आजाद हो। नहीं, अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। आप मेहरबानी करके मुझे मार दीजिए। शिकारी ने चिड़िया से उसकी वजह जाननी चाहिए और चिड़िया ने अपने साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी शिकारी को बता दी, जिसे सुनकर शिकारी कहने लगा, क्या तुम सचमुच मुस्तकबिल बता सकती हो? हाँ, ये सच है।
मैं मेरा मुस्तकबिल छोड़कर किसी का भी मुस्तकबिल बता सकती हूँ। जैसे मुझे पता है कि आप बहुत जल्द दौलतमंद होने वाले हैं। ये बात सुनकर शिकारी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले गया और चिड़िया की मदद से गांव के दूसरे लोगों को उनके मुस्तकबिल बताने लगा, जिसके बाद गांव के लोग उसे पैसे देने लगे और कुछ ही महीनों में शिकारी दौलतमंद हो गया, जिसके बाद गोरी चिड़िया और शिकारी आराम से रहने लगे। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.